Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 48 आवर्स आपके ज़िंदगी में क्या हो सकता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जीवन में कौन सा घटनाएं हो सकती है, हम इंट्यूटिव कार्ड से भी देखेंगे, ओरेकल से भी देखेंगे और हमारे पास अगर टाइम है तो हम क्यूब से भी देखेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, तो ध्यान से रीडिंग को देखिएगा और स्ट्रांगली क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, so first of all we do have the 5 of swords, we do have the moon, we do have the sun। oh wow, sun and the moon, क्या बात है। the 7 of the swords, we do have the 7 of wands, emperor, 5 of pentacles, 5 is very important, page of swords। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। वाओ, ओके, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे है मून, सो मीन राशि। यहाँ पे है सन, सो दिस इज द लियो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा अगेन एयर साइन, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे है जेमिनी, यहाँ पे है स्कॉर्पियो। सो मोरलेस ऑल द साइंस आर देयर। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 5 7 7। सो 555 777 इस तरह के नंबर्स आप फ्रिक्वेंटली देख सकते हैं। ओके, सो आई डू फील लाइक, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे रहस्य, ठीक है, जैसे आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा, ठीक है, खोज किया, उसके बारे में डिस्कवर करने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की। 100 टाइम्स आपने उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से ढूंढने की तो कोशिश की ही है। ओके, रिलेटेड टू एनीथिंग इट कैन बी, बट शायद आप फेलियर हो चुके थे, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है अचानक वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकता है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा था, ठीक है। वो एक ऐसा रहस्य है जो आपको जानना ही था, लेकिन आप जान के रहोगे। जैसे हमेशा हम जानते हैं कि शार्लॉक होम्स का जो भी आते हैं, राइट, दे आर ऑलवेज लाइक दैट, दे क्रिएट द थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। कोई भी डिटेक्टिव बुक्स या सीरियल्स हमें गूज बम्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमें नेक्स्ट सीन क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा, या नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, वो हमेशा हमें इंटरेस्ट देती है, राइट। सो उस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, जैसे उस तरह के अध्याय है और आप उसका रहस्य जानना चाहते हैं। मे बी यू वांट टू नो अबाउट सम पर्सन, ठीक है। आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बैक में आपको धोखा दे रहे हैं या वो आपके रियल पार्टनर है, ठीक है। एंड आई डू फाइंड कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पास, अगर हम प्रोफेशनली देखें, करियर वाइज देखें, सो आपको कोई हो सकता है कि कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके ऑफिस में एब्सेंट रहेगा या रहेंगी, वट एवर, एंड उनका भी वर्कलोड आपके पास आएगा और आपको हैंडल करने दिया जाएगा एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना, क्योंकि आप उस कंपनी में बहुत टाइम से हैं, या अगर आप अपने बिजनेस में हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन आप फेस कर रहे थे। हो सकता है रात जाग के आप उसको सॉल्व करें, न्यू डिज़ाइन बनाएं, अपनी प्रोडक्ट का जो है उसका न्यू लुक्स जो है उसका चेंज कर दें,
ठीक है, आप एडिटिंग करें, मे बी उस तरह से हो सकता है कि आप वक्त की जो है ना कोई इस तरह से नहीं कि नहीं 12 बज रहा है हमको सो जाना चाहिए, नहीं, आप हो सकता है कि पूरी रात उसके ऊपर काम कर ले, फिर आप बाद में रेस्ट ले, क्योंकि मुझे उस तरह से दिख रहा है। अचानक आपको कोई फंड की ज़रूरत पड़ सकता है, आपको लग सकता है कि शॉर्टेज हो जाएगा शायद फंड्स का, तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से मांगें, ठीक है। एंड आपको हो सकता है कि बोल दिया जाए कि देखो दूसरा सोर्सेस भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ से आप अरेंज कर सकते हो उस फंड को, ठीक है। या आपने देखा काम करते करते अपनी कंपनी में कुछ फंड्स रिलेटेड मिसयूज़ हो रहा है, या जो हिसाब दिखा रहा है आपके अपने बिजनेस में भी कि वो हिसाब के साथ ओरिजिनल जो भी है वो मैच नहीं कर रहा है, टैली नहीं कर रहा है। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है यू हैव टू हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और समवन कि जो आपके इस तरह से फाइनेंशियल चेकअप करे और वो आपको सही सल्यूशन बता दे। मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है सल्यूशन भी आते हुए, सो डोंट वरी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन बिज़नेस कर रहे हैं, उनको बोल दीजिएगा कि दे नीड समवन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट, क्योंकि शायद उनको खुद समझ में ना आए। अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है तभी उनको समझ में आएगा, अदरवाइज नॉट। सो दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे है ना हमेशा ही कुछ प्रेशराइज सिचुएशन पे आप हमेशा ही काम करते रहे हैं और आपको रिवर्स के जगह पे शायद कुछ नहीं मिला, बट आप उसको माइंड नहीं करोगे एंड यू विल वर्क ऑन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए भी तो भी आप कोई जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब जेन्युइन सोर्स से ही फंड ले और ट्रांजैक्शंस करे और देखे कि अपने पासवर्ड्स, अपने सिक्योरिटी जो है, जो भी आप हैंडल कर रहे हैं उस पिन को डिस्क्लोज़ ना करें, ठीक है। आप हमेशा कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें, ये भी मुझे दिख रहा है। जो मुझे दिखेगा मैं ज़रूर बोलूँगी। आपको कोई किसी ने मेल भेज दिया, मैसेज भेज दिया, आपको लग तो रहा है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट्स है, बट मे बी दे आर नॉट ओरिजिनल, दे आर द फेक वेबसाइट्स। मे बी आपने पहले कांटेक्ट कर लिया था, ठीक है, शायद आप कुछ प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं और आपने उस क्लिक के ऊपर आपने दबा दिया, राइट, एंड देन यू फाइंड दैट दैट वाज अ कंस्पिरेसी। आपके अगेंस्ट में वो कंस्पिरेसी था, या आपको फाइनेंशियली आपको किसी ने इस तरह का किया हरकत आपके साथ। सो नेक्स्ट 48 आवर्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको सही बोल रही हूँ। हो सकता है गलती सबसे हो सकता है, जैसे होता है ना कि हम जैसे बोला जाता है ना कि सावधानी हटता है तो दुर्घटना घटता ही है, उसी तरह से बाद में मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि रात के समय पे आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ी अनबन हो जाए, बट सुबह सुबह वो सही हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पास कमिटमेंट भी आए। एंड आई डू फाइंड बॉटम ऑफ द डेक जहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, हो सकता है कि मे बी यू आर स्टेइंग फार अवे, एक दूसरे से आप लोग बिल्कुल अलग मतलब दूर दूर रह रहे हैं, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत जल्द आपके साथ उनका मुलाकात होगा एंड मे बी विद इन 6 hours to 8 hours यू कैन गेट अ कॉल और मैसेज, बहुत ही स्वीट एक रोमांटिक मैसेज आपके लिए आ सकता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप अपने स्टडीज़ के तरफ, आप कंप्यूटर डेस्कटॉप जो भी यूज़ कर रहे हो वो भी यूज़ कर रहे होंगे और आप अपने बुक्स को भी कंसल्ट कर रहे होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। और आपको नहीं किसी और को रिग्रेट होगा आपको अपने ज़िंदगी से विदा करते हुए, क्योंकि मुझे दिख रहा है जो भी इंसान ऐसा किया है पास्ट में आपके साथ, ठीक है, उसको पश्चाताप होना ही है। यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं with this messages, statements. alright, अपकमिंग एग्ज़ाम्स क्लियर। देखो अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं कम्पिटिटिव लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल वट एवर बी इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर। प्रमोशंस, यस, प्रमोशन सबको मिलेगा ही, क्योंकि वो लोग देख लेंगे कि आप कितना अच्छे से काम कर पाते हो। अगर कोई नहीं रहता है कंपनी में, सपोज़ रेजिग्नेशन देके चला जाता है, तो आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो।
मेंटेन्स एंड कीप फिटनेस फ्रीक। हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ फिटनेस का इक्विपमेंट खरीदें, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा ट्राई करें थ्रू योर रिलेटिव्स पेरेंट्स बाय अरेंज मैरिज। हो सकता है कोई रिश्ता आपके लिए आ जाए नेक्स्ट 48 आवर्स में। फ्यू मंथ्स टू गो, कुछ महीना और जाने दो, ठीक है, कोई ऐसा कुछ आ सकता है आपके लिए। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स, हो सकता है कि आपको मन करे कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स है उसमें हम लॉगिन करें, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ सावधान भी होना है, ठीक है। किसने पैसा मांग लिया तो आपको बिल्कुल उसको नहीं देना है विदाउट एनी प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स। माई डिवाइन सोलमेट इज़ यू ओनली, दैट्स वाई यहाँ पे लवर्स कार्ड आया। हो सकता है कि आपको ये कहे वो। और एक हम देखेंगे इनॉग्रेशन सेरेमनीज़। हो सकता है कि आप पूरी रात भर जो काम कर रहे थे कुछ चीज़ों को लॉन्च करने के लिए, मे बी वेबसाइट्स को आपने बदला, मे बी उसमें जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल है उसको चेंज किया, या आपने बिज़नेस में कुछ नई, फॉर एग्जांपल अगर मिठाई का दुकान है किसी का तो वो कोई नया इनोवेटिव स्टाइल से लॉन्च करा कि देखो इस बार से हम नया नया मिठाई लेके आ रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। पता नहीं मैंने मिठाई का ही क्यों नाम लिया। ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। येस, द फिनिक्स, रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जिसको झुलस जाना था, क्योंकि एक नया जो है शरीर का यहाँ पे अराइवल होना था। सो आफ्टर डेथ लाइक सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, अचानक हो सकता है वो। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सर्विस, सेल्फलेसनेस, ह्यूमिलिटी एंड कॉन्शियस एक्शन। यहाँ पे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लग सकता है कि हम अगर थोड़ा अपने आप को संभाल के चले, थोड़ा हम अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचें, तो इसमें आपको और भी अच्छा फील होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। द कीपर ऑफ द स्केल, 38 यहाँ पे 11 एंड 29 भी 11 है। सो 11 इट कम्स टू 2, सो 11 22 इस तरह के नंबर्स आप देख सकते हैं। फेयरनेस एंड बैलेंस आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि जो रिजेक्शंस, जो भी रिफ्यूज़ल, जो भी आपको ग्रांट नहीं किया गया था, ठीक है, उस चीज़ का कंपेंसेशन आपको ज़रूर मिले और मिल भी सकता है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स में और भी क्या हो सकता है विद द क्यूब्स। प्लीज बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज बताएं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। यस, टारगेट आपका फिलअप हो सकता है। देखो फिनिक्स यहाँ पे भी है कुछ इस तरह से, बर्निंग समथिंग। हो सकता है कि बर्निंग डिज़ायर एंड पैशन हो आपका किसी के लिए। एक बच्चे का आना आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। यहाँ पे मुझे उस तरह की घटनाएं दिखता है जहाँ पे कृष्ण जी का जैसे जन्म हुआ था और उनको इस तरह से लेके गए उनके पिताजी। यू कैन बी वेरी इमोशनल विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, जैसे कोई क्लब आपने ज्वाइन कर लिया, आपको लग सकता है कि चीज़ें बहुत स्लो जा रहा है। देखो रुपीज़ अगेन फाइनेंशियली, आदर तो आपकी फाइनेंशियली आप अरेंजमेंट कर लोगे या आप उसको लेके टेंशन लोगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, नॉर्थ ईस्ट के तरफ कुछ हो सकता है, और राइट, मे बी सम पार्टीज आर दे आर गोइंग टू हैपन। ओके, एंजल इज जस्ट सेइंग यू दैट समवन इज टारगेटिंग यू, कोई तो आपको टारगेट कर रहा है इन लव। सो this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.